तो स्वागत है दोस्तों आज के हमारे व्लॉग में। तो हम सेकंड पार्ट लेके आए हैं बद्दी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो कई दोस्तों को मेरे को डीएम और पिछली वीडियो पे कमेंट आए हैं कि बद्दी यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा अच्छे से डिस्क्राइब करें। तो आज वो दिखाते हैं आपको बद्दी यूनिवर्सिटी का प्रॉपर व्लॉग। तो पिछली बार तो हमने थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स के साथ बनाया, तो इस बार आपको थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बताएंगे बद्दी यूनिवर्सिटी के बारे में कि यहाँ पे एडमिशन ले ना ले, आपको थोड़ी थोड़ी हम जानकारी देंगे जितना हमसे हो सके। तो आओ आपको दिखाते हैं बद्दी यूनिवर्सिटी। तो ये है यहाँ पे थोड़ी पार्किंग और ये सामने बॉयज़ हॉस्टल देख सकते हैं आप। एंड हम अभी पीछे हमारा गेट है, हमने एंट्री कर लिया। तो जिसने पुराना व्लॉग नहीं देखा है बद्दी यूनिवर्सिटी का फर्स्ट पार्ट, वो डिस्क्रिप्शन में होगा, वो भी देख लेना आप। तो आपको आगे दिखाते हैं यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरे पीछे आपको बॉयज़ हॉस्टल देखेगा। तो ये सीनियर बॉयज़ हॉस्टल है। एक बॉयज़ हॉस्टल हो रहा है जो ग्राउंड के उस पार है, आपने देखा है पिछली वीडियो में भी। तो आपको अब क्लासरूम्स वगैरह दिखाएंगे हम, अपनी लैब और लाइब्रेरी जितना हमसे हो सके। बट हमने परमिशन नहीं लिया, तो अगर देंगे परमिशन तो दिखाते हैं आपको। आओ अंदर जाते हैं। तो ये है गर्ल्स हॉस्टल। तो बॉयज़ हॉस्टल उस वक्त था, साथ में साथ गर्ल्स हॉस्टल है, ठीक है। इसमें भी सीनियर जूनियर दोनों का इकट्ठे है गर्ल्स हॉस्टल में, तो इकट्ठे स्टे करते हैं। तो यहाँ पे है बास्केटबॉल का कोर्ट देख सकते हैं आप। एंड वो है स्कूल ऑफ फार्मेसी, ठीक है जी। अब बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, तो अंदर जाके दिखाते हैं आपको व्लॉग अच्छा सा, ठीक है। व्लॉग में बने रहना, कुछ इंटरेस्टिंग भी चीज़ें आपको दिखाएंगे जो मैं पिछली वीडियो में नहीं दिखा पाया, ठीक है जी। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना है। तो हाँ जी दोस्तों देख सकते हैं आप, ये है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। तो आपको दिखाते हैं यहाँ पे एंट्री, हम जा रहे हैं अंदर। तो ये मेन एंट्री है हमारे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये है आपकी रिसेप्शन। एंड उसके बाद थोड़ा आगे आगे हम जाएंगे राइट में। तो यह है अकाउंटेंट ऑफिस, जहाँ पे आपकी फ़ीस वगैरह, हॉस्टल की फ़ीस वगैरह सब जमा होगी। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट। और वहाँ पे है लैब्स एंड कंप्यूटर लैब, वहाँ पे हमारी क्लासेस हमारी ये है। तो फर्स्ट ईयर में हमारी क्लास ये थी। तो दोस्तों ये होती है बद्दी यूनिवर्सिटी की क्लासेस। जो हम फर्स्ट टाइम आए थे कॉलेज में, सॉरी यूनिवर्सिटी में, तो कोई मेरे को बोलते हैं बद्दी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, तो हम कुछ भी बोल रहे हैं, आप थोड़ा एडजस्ट कर लो। तो हमारी फर्स्ट क्लास यही थी जब हम बद्दी यूनिवर्सिटी में आए थे। तो ये है क्लासेस बद्दी यूनिवर्सिटी की, देख सकते हैं आप। एसी भी लगे हुए हैं। तो हाँ जी दोस्तों, हम आ गए हैं बद्दी यूनिवर्सिटी में इंटरनेट लैब के अंदर। तो देख सकते हैं आप, ये हमारी इंजीनियरिंग स्कूल की इंटरनेट लैब है। तो यहाँ पे हम यहाँ भी स्टडी वगैरह करते हैं अपनी। तो हम कर रहे हैं बीसीए का कोर्स। तो यहाँ पे हमारी क्लासेस वगैरह होती हैं सारी। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नंबर भी आपको दे देंगे हम डिस्क्रिप्शन में, उससे आप बात कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हम लाइब्रेरी के अंदर। तो दिखाते हैं हमको लाइब्रेरी। तो देख सकते हैं आप लाइब्रेरी, यहाँ पे आपको बुक्स वगैरह अवेलेबल होगी सारी। हमने तो आज तक पढ़ी नहीं आगे, बाकी आप पढ़ सकते हैं आगे। देख सकते हैं आप, जब भी फ्री क्लासेस वगैरह होती है आप यहाँ के, अपना रीडिंग रूम भी है यहाँ पे, रीडिंग रूम इससे ऊपर है, वो दिखा देंगे आपको। ये देखिए लाइब्रेरी। तो यहाँ पे जो जो बुक्स होगी उसके आई थिंक लिखे हुए नाम यहाँ पे देख सकते हैं आप, कंप्यूटर ग्राफिक्स वगैरह। तो यहाँ पे आपको काउंटर वगैरह भी होगा, कोई बुक आपको चाहिए कुछ अवेलेबल करवानी है तो यहाँ पे होते हैं। अभी तो अभी छुट्टियाँ वगैरह चल रही है, ज़्यादा यहाँ पे डिपार्टमेंट स्टाफ नहीं है, देख सकते हैं आप, ठीक है जी। तो हम आ चुके हैं इस वक्त रिसेप्शन से ऊपर। तो देख सकते हैं हम, सामने है स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड उसके बाद इसके ही लेफ्ट साइड में है स्कूल ऑफ साइंस, देख सकते हैं। तो हमारा डिपार्टमेंट है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। तो ये तीनों डिपार्टमेंट इकट्ठे हैं, ठीक है जी। तो इसके रिसेप्शन के बाद अगर आप ऊपर आते हैं तो साथ में आपको यहाँ पे एडमिशन सेल दिख जाएगा। यहाँ पे आपका एडमिशन सेल, उसके बाद ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, जो आपकी प्लेसमेंट वगैरह होगी आपकी यहाँ पे। आपको अब सेमिनार हॉल के अंदर लेके चलते हैं, दिखाते हैं व्यू अंदर का। तो देख सकते हैं, तो कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मतलब अभी आता है हमें इंस्ट्रक्शन देने के लिए, तो यहीं भी होता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। तो हमारी बद्दी यूनिवर्सिटी में जो भी कंपनीज़ वगैरह आती है, हमारा इंटरव्यू जो भी होगा, अगर आप यहाँ पे डिग्री वगैरह लेते हैं उसके बाद आपके इंटरव्यू वगैरह होते हैं, जो कंपनीज़ यहाँ पे आएगी आपके इंटरव्यू होंगे, आपको प्लेसमेंट दी जाएगी। तो वो ये वाला एरिया है, देख सकते हैं आप। तो अंदर से हम नहीं दिखा सकते, अभी आपको ले चलते हैं अभी फार्मेसी ब्लॉक में, ठीक है। और वहाँ पे है एडमिशन सेल,
आप रिसेप्शन से ऊपर आएंगे, उसके बाद आपको राइट में ही एडमिशन सेल मिल जाएगा। ओके, मिलते हैं आपको अब फार्मेसी डिपार्टमेंट में। तो दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं स्कूल ऑफ फार्मेसी। ठीक है जी, तो ये है सामने मेरे स्कूल ऑफ फार्मेसी। तो हम जा रहे हैं अंदर। ठीक है, आपको भी लैब्स वगैरह यहाँ की दिखाएंगे। आओ फिर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं इस टाइम फार्मेसी ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दवाइयाँ वगैरह के थोड़े रखे हुए हैं, पैकेट्स वगैरह। तो अब हम आपको दिखाएंगे फार्मेसी डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी। तो ये देखिए, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये जो हमारी वहाँ की डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है। और यहाँ पे बैठने के लिए भी आपको अच्छी चेयर्स, अच्छे बेंच वगैरह दिए हुए हैं। तो आपको यहाँ पे बुक्स, अभी मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है फार्मेसी लाइब्रेरी के बारे में, तो आपको जो जो यहाँ पे बुक्स अवेलेबल होगी, यहाँ पे टीचर्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, उनसे आप बात करके कोई भी बुक यहाँ पे करवा सकते हैं अपने लिए इशू। तो दिखाते हैं आपको आगे जाके और व्यू। जय श्री राम। आइए, तो अब हम दिखाते हैं आपको फार्मेसी में लैब, ह्यूमन एनाटोमी फिजियोलॉजी लैब। तो आइए, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये है लैब। भाई भाई जय श्री राम। हमारे भाई मिल गए थे, सब्सक्राइबर है ये भी हमारे। तो देख सकते हैं आप, अच्छी लैब है बहुत ज़्यादा। बट मैं भी फर्स्ट टाइम यहाँ विजिट कर रहा हूँ, 3rd ईयर हमारा स्टार्ट है, हम कभी आए नहीं यहाँ पे। तो वहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे है प्रिपरेशन रूम एंड बैलेंस रूम भी है हमारे यहाँ पे। आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल होगी। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ के साथ लैब के साथ लैब कंबाइंड वगैरह भी है सब कुछ। चलो अब आपको दिखाते हैं हम आगे और व्यू, वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए। जय श्री राम। तो दोस्तों हमने आपको वहाँ से एंट्री करवाई थी, तो उसके बाद हम गए हैं स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। उसके बाद हमने आपको दिखाई है लैब, उसके बाद हमने आपको दिखाया एडमिशन सेल, रिसेप्शन वगैरह, एंड उसके बाद हम बाहर आए हैं एग्रीकल्चर वगैरह दिखा के। आपको स्कूल ऑफ फार्मेसी दिखाने के बाद हम खड़े हैं इस टाइम ग्राउंड में। और ये है स्कूल ऑफ ब्यूस्ट नर्सिंग कॉलेज। ठीक है, तो हम अंदर का व्यू भी दिखा नहीं सकते बिकॉज बारिश हो रही है, हमने घर भी जाना है। अब आपको जल्दी जल्दी हम दिखाते हैं अपनी कैंटीन, उसके बाद SOS ब्लॉक और ग्राउंड दिखाते हैं आपको। आइए फिर, चलो आइए फिर हम आपको दिखाते हैं बद्दी यूनिवर्सिटी की कैंटीन। आ जाइए। तो यहाँ के रेट वगैरह आपको बहुत जेन्युइन मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे रेट वगैरह। देख सकते हैं आप ये कैंटीन, आप अच्छे से देख सकते हैं सारी। तो यहाँ के खाने की क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिलेगी आपको, मेन्यू वगैरह सब मिलेगा यहाँ पे। जो जो यहाँ पे लिखा है सब आपको अवेलेबल होगा, ये नहीं होगा कुछ यहाँ पे लिखा है तो नहीं मिलेगा। अब हम आपको दिखाएंगे SOS ब्लॉक। चलते हैं हम SOS ब्लॉक की तरफ। जय श्री राम। तो दोस्तों अब हम जाएंगे मैनेजमेंट ब्लॉक में। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे पीछे मेरे मैनेजमेंट ब्लॉक है। तो अंदर जाके आपको अच्छे से व्यू वगैरह दिखाते हैं हम। ठीक है, आइए फिर। हाँ जी दोस्तों, तो हम इस वक्त है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में। तो मैंने आपको बताई थी शुरुआत की परमिशन वगैरह लेनी है, तो हमने एक सिर्फ रिक्वेस्ट की थी हमारे सर से, डीन सर से। तो उन्होंने एकदम से हमें बोल दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, आप ब्लॉग वगैरह बनाए चीज़ें। तुम्हारे यहाँ के टीचर्स वगैरह बहुत फ्रेंडली है। तो आप देख सकते होंगे कि अगर कोई यूनिवर्सिटी वगैरह होती है तो बच्चे डरते हैं अपने बात करने के लिए टीचर्स, प्रोफेसर्स और डीन सर से। बट हाँ, ये बद्दी यूनिवर्सिटी में ये एक बात है, मैंने खुद 2 साल से मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि यहाँ के टीचर्स वगैरह सभी बहुत ही फ्रेंडली है। आपको हर एक आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वगैरह आपको देंगे। ठीक है, तो चलते हैं अब आपको हम मिलाते हैं हमारे स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के डीन सर से। आइए फिर। तो दोस्तों हम हैं इस वक्त मैनेजमेंट ब्लॉक में। तो हम अब आपको मिलाएंगे डीन ऑफ स्कूल मैनेजमेंट के डॉक्टर अरुकांत पनोली जी से। तो वो आपको यहाँ के कोर्सेज़ एंड उसकी यहाँ जो कैंपस की, मैनेजमेंट कैंपस की जो खूबियाँ हैं उसके बारे में आपको थोड़ी नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। बिकॉज़ हम यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट हैं, हमें इतनी नॉलेज नहीं है। तो हमारे डीन सर आपको अच्छे से यहाँ के कोर्सेज़, फैसिलिटी वगैरह के बारे में अच्छी तरह आपको बताएंगे। तो मिलते हैं हमारे सर से। आइए फिर। गुड आफ्टरनून सर, प्लीज़। थैंक यू सर। हम हमारे सर आपको बताएंगे यूनिवर्सिटी कोर्सेज़ के बारे में, मैनेजमेंट कोर्सेज़ के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर अरुकांत पनोली है एंड मैं डीन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडी से बोल रहा हूँ। देखिए, एक बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई मैनेजमेंट कोर्स करना चाह रहा है तो जो मैनेजमेंट कोर्स है
उसकी सोच तो एक ब्रॉडर लेवल पे चली जाती है। अब हम थोड़ी सी बात बताना चाह रहे हैं बद्दी यूनिवर्सिटी, क्यों बद्दी यूनिवर्सिटी। सबसे पहली बात तो बद्दी यूनिवर्सिटी जो है हिमाचल के सबसे फर्स्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे जो हम कोर्स की बात करें तो हम 3 ट्रेडिशनल कोर्सेज जो हम चला रहे हैं, मार्केटिंग, HR, फाइनेंस। उसके अलावा हम डिजिटल मार्केटिंग, MBA फार्मास्यूटिकल्स, बिजनेस एनालिटिक्स, ये कोर्सेज भी हम साथ में चला रहे हैं। अब आप सवाल करोगे कि क्यों बद्दी यूनिवर्सिटी से, बहुत अच्छा सवाल है और अक्सर पूछना भी चाहिए। यस सर। देखिए, एक बच्चे का जो प्राइमरीली किसी भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन से 2-3 सवाल हमेशा रहता है जब हम बच्चों से भी इंटरेक्ट करते हैं या उनके करियर प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं। सबसे पहला सवाल ये है, कि बच्चा ये पूछेगा प्लेसमेंट्स क्या है। देखो सबसे पहला सवाल। यस सर। तो सब प्लेसमेंट्स की जहाँ तक बात है, हम आपको प्रीवियस ईयर का प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स बता रहे हैं। 98% प्लेसमेंट्स हम करा चुके हैं, ऑलरेडी हमारा हो चुका है, मतलब हमने किया है। और दूसरी बात, एक बहुत अच्छी चीज़ है, बद्दी यूनिवर्सिटी का बद्दी में होना एक वरदान है। एशिया का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल हब है और जो एक मैनेजमेंट कोर्स को चाहिए कैसे इंडस्ट्री से इंटीग्रेट करना है, उसके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हमारे पास जो USP, हम लोग केस बेस्ड टीचिंग सिस्टम पढ़ाते हैं, यानी कि हम केस स्टडी की मैथड से ही बच्चों को पढ़ाते हैं। दूसरी चीज़, हर एक सेमेस्टर में हमारा रेगुलर लाइव प्रोजेक्ट्स होता है, गेस्ट लेक्चर्स और इंडस्ट्रियल विजिट हमारा रेगुलर पार्ट है, जो कि मतलब एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस को ऑफर करना चाहिए और बच्चे के मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात है। अब सवाल, बच्चा जब कैंपस में आता है तो हम क्या करते हैं, हम आपको थोड़ा सा बता दें, क्योंकि बच्चे के मन में सवाल होगा कि हम कौन से इंस्टीट्यूशन में चले गए, हमारा फ्यूचर कैसे। देखिए, जैसे ही आप कैंपस में आते हैं तो सबसे पहले हम बच्चे को 2 साल में आप क्या करने वाले हैं उसका कैरियर में हम उनके साथ शेयर करते हैं कि पहले साल में आपके साथ क्या करना है, सेकेंड ईयर में क्या करना है। बच्चा तरह तरह के क्वेश्चंस लेके आता है, फिर हम उसके लिए उसको 2 साल के अंदर उसको हम तैयार करते हैं कि कैसे वो प्लेसेबल होगा। तो हम रेगुलरली उनके लिए PDP सेशन चलाते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस चलाते हैं जी। हमारे इन हाउस पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस भी हैं, हम बाहर से भी आउटसोर्स करते हैं। बहुत सारे हमारे पास सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी हैं जी। अब हम क्या करते हैं, हम वैल्यूडेड प्रोग्राम, हम ये नहीं कि एक MBA प्रोग्राम रफली MBA प्रोग्राम दे रहे हैं, नहीं, हम MBA प्रोग्राम से वैल्यूडेशन कोर्सेज भी हम दे रहे हैं कि आप MBA प्रोग्राम के साथ सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं। एक क्वालिफाइड ट्रेनर भी हमारे टीम में जो कि बच्चों को टाइम पे योगा एक्सरसाइज कराते हैं। NSS की भी हमारे पास एक्सक्लूसिव सेंट्रलाइज टीम है जो प्रोग्राम्स को कराती रहती है। तो इन नटसेल आप बोल सकते हैं कि हमारी कोशिश ये रहती है कि बच्चे का, हम अब आज बात करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हम ये बात नहीं कर रहे हैं आज, हम बात करें TPD, टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी कि हम टोटल पर्सनालिटी पे बात करते हैं, 360 डिग्री पे हम काम कर रहे हैं। यानी कि सिर्फ ये नहीं कि हम बच्चे को सिर्फ ये तैयार कर रहे हैं कि सिर्फ वो डिग्री लेके जाए, नहीं, हम ये बात नहीं कर रहे, वो डिग्री को कैसे लेके जाए, समाज को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। समाज को कंट्रीब्यूट तब करेगा जब उसकी सोच बड़ी होगी। मैंने जैसे आपको बताया, खेल के लिए आपने कहा, हमारे पास खुद का आपके सामने आपने देखा है, एक क्रिकेट स्टेडियम है, मतलब क्रिकेट ग्राउंड, बहुत बड़ा क्रिकेट ग्राउंड हमारे पास खुद है, हमारे बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बास्केटबॉल भी हमारे पास है और ये सारी इंडोर बैडमिंटन फैसिलिटीज आपको पता है कैंपस में ऑलरेडी अवेलेबल है, हॉस्टल्स वगैरह सब में, हॉस्टल्स में सब जगह अवेलेबल हैं। ये सारी चीज़ें हैं, मेस हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं जो एक अच्छे इंस्टीट्यूशंस के पास होना चाहिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है बच्चे की। सेफ्टी पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी कहेंगे, पूरा कैंपस जो है सिक्योरिटी टाइट कैंपस है, ये सारी चीज़ें बहुत इनबिल्ट है। तो एक बच्चे के लिए एक पेरेंट्स का जो कंसर्न होता है, 3-4 कंसर्न होता है जो बच्चा जब कोई पेरेंट्स करता है। सबसे पहले सिक्योरिटी कंसर्न है, बच्चे का उसका प्लेसमेंट्स कंसर्न है, पढ़ाई कैसे हो रही है। हम लोग 75, हमको बता दें, आप लोग के स्टूडेंट हैं, हम लोग 75% अटेंडेंस नीचे एग्जाम में अलाउ नहीं करते हैं। बहुत हमारे पास बहुत सारे बच्चे भी आते हैं कि नहीं ऐसा हम अटेंडेंस करते, तो हमारे जो एथिक्स हैं, जो एकेडमिक्स एथिक्स है वो बड़े हमारे स्ट्रॉन्ग हैं। और बच्चे को ये हम इसलिए करते हैं, ये बच्चे के फ़ायदे के लिए। हम यहाँ पे सिर्फ डिग्री नहीं बांटनी है, हमें बच्चे को तैयार करना है, समाज के लिए भी तैयार करना है, कॉर्पोरेट्स के लिए तैयार करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बच्चे के लिए एक उसका स्वर्णिम विकास जिसे हम कह सकते हैं, उसको ऑल डेवलपमेंट्स की जहाँ तक बात करते हैं वहाँ पे हो सकता है। तो आई होप दोस्तों आपको डाउट्स वगैरह क्लियर होंगे, तो हमारे साथ में हमारे डीन सर ने आपको अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह दी होंगी। तो बाकी और भी आपको भी व्यू वगैरह दिखाएंगे हम। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत आपका थैंक यू। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ बद्दी यूनिवर्सिटी BCA डिपार्टमेंट। तो सर ने जो बताया बिल्कुल सही बताया। यहाँ पे अटेंडेंस का भी 75% की बहुत स्ट्रिक्टनेस रहती है, तो बच्चों को यहाँ पे अच्छे से ट्रेन होकर प्लेसमेंट वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत आपका। थैंक यू बेटा, थैंक यू।
तो दोस्तों हमने साथ में यहाँ पे मैनेजमेंट ब्लॉक में देखा है हॉल, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स होते हैं वहाँ पे आते हैं कंपनीज वगैरह से, तो स्टूडेंट वगैरह के यहाँ पे उनको इंस्ट्रक्शंस उनको बताते हैं कि अपने एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करते हैं। तो वो वाली मीटिंग्स यहाँ पे सारी यहीं पे होती है, देख सकते हैं आप। बच्चों को गाइड वगैरह भी यहीं पे किया जाता है। तो इसके बाद हम आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं, आइए फिर। तो आइए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं मैनेजमेंट ब्लॉक की लाइब्रेरी। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे लाइब्रेरी। तो आपको यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग लाइब्रेरी होगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है, आपको कोई भी बुक्स वगैरह का जो इशू होता है बाहर से लेने का नहीं रहता है। आपको हर एक बुक यहाँ पे अवेलेबल होगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी की तरफ से कार्ड दिया जाएगा, उसके बेस पे आप यहाँ से बुक इशू वगैरह करवा सकते हैं। तो आई होप आपने देख ली लाइब्रेरी। तो दोस्तों अभी हम मैनेजमेंट ब्लॉक से भी बाहर आए थे, तो उसके बाद हमें हमारे मार्केटिंग के सर रोहित सर मिले हैं। तो कैसे हैं सर आप? बढ़िया सर, आप ठीक है? बढ़िया सर, बढ़िया। तो और सर स्टडी वगैरह कैसे चल रही है? सब ओके सर, आपको पता ही है बद्दी यूनिवर्सिटी में तो स्टडी अच्छी है। बिल्कुल। एंड हमारे व्यूवर्स को आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए अच्छे से। अभी मैं भी डीन सर से मिल के आ रहा हूँ, ओके, मैनेजमेंट के डीन सर से। तो आप भी थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए यूनिवर्सिटी के बारे में। आप तो अच्छी तरह बता सकते हैं हमारे से, बिकॉज आप मार्केटिंग के उस्ताद हैं। ठीक है जी। तो दोस्तों सर हम ग्राउंड की तरफ चलते हैं। श्योर तो ग्राउंड भी दिखा देंगे। प्लीज। जी सर बताइए। तो जैसे ही अभी आपने मेरे को बताया कि आप हमारे यूनिवर्सिटी के डीन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के डॉक्टर अमरकांत कनौली जी से मिलके आए, जी सर। तो आई होप उन्होंने आपको काफ़ी सारी ब्रीफ दी होगी हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो देखो, जो बद्दी यूनिवर्सिटी है यार, जो बद्दी यूनिवर्सिटी है वो एशिया के लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल हब के बीच में है। वो आपको एक जेन्युइन पता है, ठीक है? जहाँ पे इतनी सारी इंडस्ट्रीज और फार्मास्यूटिकल का एक हब है, ठीक है? जहाँ पे बच्चे को एक थ्योरी प्लस प्रैक्टिकली सीखने और पढ़ने का मौका मिलता है, क्योंकि जेन्युइन सी बात है, ठीक है? एक हिमाचल प्रदेश की बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है और एशिया के लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल हब और इसमें इंडस्ट्री के बीच में है। तो जेन्युइन सी बात है, इसमें एक्सप्लेन करने वाली बात तो है ही नहीं। वो तो बंदा एक जेन्युइन सी बात समझ सकता है कि जो हमारे पास जो बच्चा आएगा पढ़ने के लिए, ठीक है, वो थ्योरी कहाँ पढ़ता है? वो थ्योरी पढ़ता है यूनिवर्सिटी में। तो सर थोड़ा मैंने एड्रेस भी नहीं बताया, प्रॉपर स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट वगैरह हमारे व्यूअर्स को बता दो कि कहाँ पे पड़ती है, क्या पूरा एड्रेस है। ठीक है, जो हमारी ये यूनिवर्सिटी है ये हार्डली बद्दी बस स्टैंड से नालागढ़ वाले रोड पे 3 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है? इसका प्रॉपर जो लोकेशन है वो है मखनू माजरा, जो भुड वैरियल के साथ में ही है, ठीक है? जैसे ही हम अपने बद्दी बस स्टैंड से नालागढ़ की तरफ आएंगे तो हमारी राइट साइड को एक बड़ा बोर्ड दिख जाएगा आपको रोड हेड पे, ठीक है? उसमें डायरेक्शन दी हुई है बद्दी यूनिवर्सिटी, और हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर ही बद्दी इंटरनेशनल स्कूल भी है, ठीक है? तो जो अब मेन बात हम जैसे हम आपको बता रहे थे लास्ट टाइम कि जो हमारी जो बद्दी यूनिवर्सिटी है एशिया के लार्जेस्ट में है, और ठीक है, जो थ्योरी और जो प्रैक्टिकल की जो बात है, तो ये हमारे पास जो बच्चा कोई भी है, कोई भी कोर्स ऐसा नहीं है कि हमारे पास बच्चा जैसे इंजीनियरिंग में है, ठीक है? मैं कोर्सेज बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है? बट फिर भी एक होता है कि जो बच्चा हमारे पास थ्योरी पढ़ रहा है वो प्रैक्टिकल करता है। तो इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकली चीज़ बताता हूँ, ठीक है? क्योंकि थ्योरी पढ़ेगा क्लास में, ठीक है, और प्रैक्टिकली सीखेगा कंपनीज में जाकर, ठीक है? तो हमारे पास स्वर्गीय श्री APJ अब्दुल कलाम जी, ठीक है जी, आप उनको तो जानते ही होंगे, ठीक है? कौन नहीं जानता हाँ, तो वो हमारे लिए एक प्राउड फील है कि इंस्पिरेशन है सर हमारे सभी पॉइंट सभी हार्ड वर्कर्स के लिए। तो इसमें ये हमारा एक प्लस पॉइंट है, जब वो हमारी यूनिवर्सिटी में आए थे तो उन्होंने यहाँ पे ना एकेडमिक अडोप्शन एक चलाई हुई थी स्कीम, ठीक है? एक आगे हमारे पास आइडिया फैक्ट्री, जो हमारे पास ओनली बद्दी यूनिवर्सिटी में ही है, अर्न वैल्यू लर्न स्कीम, ठीक है? अब ये अर्न वैल्यू लर्न स्कीम मैं आपको बताऊं, ये ओनली आपको बद्दी यूनिवर्सिटी में ही मिलेगी। इसमें क्या है कि जो जैसे कोई बच्चा है हमारे पास बीटेक करने के लिए आ रहा है, अब बीटेक में कोई बच्चा हमारे पास कर रहा है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में, उन बच्चों को स्टाइपेंड मिल जाता है 3rd सेमेस्टर से ही, ठीक है? इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल चलता है हमारा, ठीक है? सभी कोर्सेज में चलता हूँ मैं, आपको 1-2 कोर्सेज के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है? तो जो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में क्या है कि इसमें 3rd सेमेस्टर में कंपनी आएगी, ठीक है? तो कंपनी का आपका छोटा सा इंटरव्यू लेगी। तो सर हम आपसे एक बात पूछेंगे, जो मेरे व्यूअर्स भी मेरे को कमेंट वगैरह करते हैं फर्स्ट वीडियो पे,
जी। कि यहाँ पे आपको क्या क्या फैसिलिटीज, कोर्स आपको कौन कौन से किस अच्छे बेस पे मिलेंगे, तो थोड़ा मेरे व्यूअर्स को आप जरूर बताएं। हमारे पास देखो बेटा, जैसे आपको भी पता है, मैं आपके फ्रेंड्स को भी बता देता हूँ, ठीक है, कि हमारे पास बीटेक है। जी। बीटेक में जैसे सिविल इंजीनियर हो गया, मैकेनिकल हो गया, ठीक Yes, है, sir. तो आपको लोगों को पता होता है क्या क्या सीखे। बट हमारे पास मेन जो आ जाते हैं एडिशन में आ जाता है कि हमारे पास स्पेशलाइजेशन, जैसे एआई हो गया, एमएल हो गया, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, जी सर। आपका कोड कंप्यूटिंग, ठीक है, जी। ये हमारे पास प्लस एडिशन में है। मतलब हमारे पास विद स्पेशलाइजेशन है, बीटेक सीएससी वगैरह, ठीक है, जी। तो इसमें आ जाते हैं। तो सेकंड आ जाता है हमारे पास आपके जैसे बीसीए हो गया, बीबीए हो गया, आपका एमबीए हो गया, जी सर। एमबीए में जैसे एचआर हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ठीक है, फिर आपका एमबीए इन फार्मास्यूटिकल हो गया, जी सर। ठीक है, फिर आपका जो बद्दी यूनिवर्सिटी है, बद्दी यूनिवर्सिटी को एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो बद्दी यूनिवर्सिटी को मैं आपको सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगा, आप वो प्लीज़ अपने वीडियो में शेयर करें। जी सर, जरूर। तो बद्दी यूनिवर्सिटी को नॉर्थ इंडिया का बेस्ट फार्मेसी इंस्टीट्यूट का अवार्ड भी मिला हुआ है। ओके सर। ठीक है, तो ये एक प्लस पॉइंट है, ये भी आप अपने दोस्तों को तक बताएं ताकि ये चीज़ दूर दूर तक जाएगी, क्योंकि कुछ लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। ठीक है, तो फार्मेसी हमारे पीसीआई अप्रूव्ड है, यूजीसी अप्रूव तो है ही यूनिवर्सिटी, ये चीज़ें बताने की जरूरत तो नहीं, अप्रूवल वगैरह सब यहाँ पे सब अवेलेबल है। हॉस्टल फैसिलिटी A1 है। देखो हमारे जो हॉस्टल है बॉयज़ का हॉस्टल, हमारा फर्स्ट ईयर जो हॉस्टल है वो अलग है, वो आपको ऊपर जो दिख रहे हैं, ठीक है, ऊपर एक साथ में स्टाफ वाला हॉस्टल है और साथ ही में आपका फर्स्ट ईयर हॉस्टल है बॉयज़ ओनली, ठीक है। ओनली गाइस, ये सिर्फ ओनली फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। फर्स्ट ईयर बॉयज़ आपको सामने आप देख रहे हैं अपनी लेफ्ट साइड को, ये हमारा बॉयज़ का फर्स्ट ईयर हॉस्टल है, साथ में स्टाफ का हॉस्टल है, ठीक है। उसके बाद जो आपका बॉयज़ का सीनियर हॉस्टल मिलेगा वो हमारा सेपरेट है, वो मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट क्लिप में दिखाया था वहाँ पे वो ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो उसमें क्या है, ऐसे कोई रैगिंग रूगिंग वाला तो वो चक्कर ही हमारा टोटली अलग है, वो टाइम भी चला गया, वैसे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोइयों के मन में होता है कि बॉय हॉस्टल में रैगिंग वो चीज़, तो हमने वो मतलब ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर हॉस्टल ऊपर है, बच्चा तो सारा ऊपर है, सेकंड ईयर हॉस्टल नीचे है बॉयज़ का। हाँ, गर्ल्स का हमारा सिक्योरिटी रीजन से एक ही हॉस्टल है। एक हॉस्टल का मतलब ऐसा नहीं कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, उसका एक मेन गेट है, तो वो एक सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी का कारण यही है क्योंकि गर्ल्स का जैसे एक गेट आ गया तो उसमें हम भी अलाउड, जेंट्स कोई भी अलाउड नहीं होता है उसमें, ओनली गर्ल्स, जैसे बच्चे के मम्मा, बच्ची की सिस्टर, ठीक है, वो भी अंदर बच्चे से मिलना सकते हैं। अंदर ही गेस्ट रूम बने हैं, अंदर ही आपका फास्ट फूड शॉप्स हैं, स्टेशनरी की शॉप्स हैं, ठीक है, टोटल फैसिलिटी। हाँ, ऐसा नहीं एक बिल्डिंग है, सारी अंदर अंदर बिल्डिंग है, 3-4 बिल्डिंगें अंदर अंदर हैं, वो सिक्योरिटी रीजन से है। बाकी ऐसा नहीं है, पूरी जो हमारी यूनिवर्सिटी है आप देख सकते हैं, एक बाउंड्री वॉल लगी हुई है पूरी यूनिवर्सिटी, ठीक है जी, और हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पे रहते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि गर्ल्स को हम एक बॉन्ड कर देते हैं कि आप की मेन गेट है तो आप उसके अंदर रहें, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप पूरे कैंपस में सिक्योरिटी गार्ड्स, ठीक है, सारे सिक्योरिटी प्रॉपर है, प्रोवाइड दी जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारी गर्ल्स भी और बॉयज़ भी आराम से पूरे कैंपस में घूमे होते हैं, ठीक है। इसका ऐसा कम, हाँ, जैसे अंधेरा हो जाता है, अंधेरा जैसे मतलब 7-8 अंधेरा हो जाता है, तो आप वो खुद भी समझ सकते हैं सिक्योरिटी रीजन से, तो हम किस किस को देखेंगे, किस किस को ढूंढेंगे। सर, वन प्लस पॉइंट मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, ये मतलब खुद फील किया है बद्दी यूनिवर्सिटी के बारे में जी, कि यहाँ के जो टीचर्स वगैरह है, मैंने मतलब 2 साल से मैं भी आपको पता है बद्दी यूनिवर्सिटी में बीसीए कर रहा हूँ, 3rd ईयर मेरा स्टार्ट हुआ है गाइस, बिल्कुल। एंड यहाँ के टीचर्स का जो बिहेवियर है स्टूडेंट के साथ बहुत ही अच्छी तरह फ्रेंडली रहते हैं, सब कुछ आपके साथ में बात कर रहा हूँ, आप बहुत अच्छा मेरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसके लिए आपका थैंक यू करता हूं। हमारा यही है, देखो हमारा इसका एक प्लस पॉइंट है जी कि ये जो हमारे स्टूडेंट के साथ अच्छे रिलेशन, एक फ्रेंडली जो व्यवहार है, उसका मेन रीज़न यही है। हमारे रिस्पेक्टेड ओनर सर का भी कहना है यही रहता है कि बच्चों के साथ अगर हम फ्रेंकली रहते हैं, क्योंकि आजकल के टाइम में का कुछ बच्चा ऐसा होता है जो डरता है कि मैं प्रोफेसर से ये क्वेश्चन पुट अप करूं, जैसे क्लासेस की बात ले लो, यस सर, एक जेन्युइन सी बात आ जाती है कि जैसे कोई प्रोफेसर पूछ लेते हैं कि बेटा समझ में आया नहीं आया, ठीक है, तो बच्चे डरते हैं, ठीक है। अगर हम बच्चों के साथ फ्रेंडली होंगे, ठीक है, वो रिस्पेक्ट तो अलग जगह है अपनी जगह, वो तो बच्चों को भी समझना चाहिए, ठीक है। अगर हम फ्रेंकली लिमिट तक रहेंगे तो बच्चा बिना झिझक किए प्रोफेसर से पूछ सकता है कि सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, प्लीज़ आप एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। तो ये हमारा फ्रेंकली रहने का बच्चों के साथ का ये एक प्लस पॉइंट है। थैंक यू सर फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। जय श्री राम। तो दोस्तों, आपको सर की बातें अच्छी तरह अंडरस्टैंड होगी। तो बाकी अगर कोई भी इंक्वायरी होगी, मैं सर का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा, बाकी यूनिवर्सिटी का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में जरूर होगा। तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। मिलती है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम।